तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करें। हजरात, गजल सिर्फ महबूब के दामन में छुप के बैठ जाने का नाम नहीं है, बल्कि जब हमें आसपास की कड़वाहटें आवाज देती हैं तो हमें उसकी तरफ भी मुतवज्जो होना पड़ता है और इस अंदाज से बातें करनी पड़ती हैं कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर जहनियत यही रही तो हमें यह डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। हजरत गिरामी, अब जिस शायर को मैं आपके हुजूर पेश करना चाहता हूं, यकीनन मैं जब उनका नाम पुकारूंगा तो आप चौंकेंगे, जिसने अपनी जिंदगी में दोहरा किरदार अदा किया है, एक टीचर होने के साथ साथ जिसने शायरी को भी अपना ओढ़ना बिछौना बनाया है, जिसने सच बोलने को अपने जिंदगी का मकसद बनाया है और वक्त पड़ने पर हुकूमत की आंखों में आंखें डाल के गुफ्तगू भी की है। जनाबे मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज की इज्जत, मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज का वकार जनाबे नदीमुल्लाह बासी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर आए और चाहता हूं कि तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाबे नदीमुल्लाह बासी साहब का। आज एक ऐसी शख्सियत का एजाज अंसार अदबी सोसाइटी कर रही है, जिनके कदमों के नीचे बैठकर हम जैसे लोगों ने कलम पकड़ना सीखा है। वाह। और शख्सियत का नाम है जालिब नोमानी साहब। भाई बहुत अच्छा। आज एक और शख्सियत का एजाज हुआ है जो एक बेहतरीन और बड़े शायर के साथ साथ एक बेहतरीन बड़े दिल वाले हम लोगों के बड़े भाई डॉक्टर जायद कैमूरी साहब हैं। हम दोनों लोगों को मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम अंसार अदबी सोसाइटी हमेशा करता रहेगा और शायरों की हौसला अफजाई होती रहेगी। मैं जालिब भाई के हवाले से 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ कि मुझको दुआएं दो तुम्हें पढ़ना सिखा दिया, मुझको दुआएं दो तुम्हें पढ़ना सिखा दिया, लफ्जों को जोड़ जोड़ के लिखना सिखा दिया। वाह 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 वाह। मुझको दुआएं दो तुम्हें पढ़ना सिखा दिया, लफ्जों को जोड़ जोड़ के लिखना सिखा दिया। और मुझ पे ही वार करने लगे आज जाने मन, वाह। मुझ पे ही वार करने लगे आज जाने मन, शमशीर के बगैर जो लड़ना सिखा दिया। क्या कहने, वाह 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 वाह। अरे वाह वाह वाह। करने लगे आज जाने मन, मुझ पे ही वार करने लगे आज जाने मन, शमशीर के बगैर जो लड़ना सिखा दिया। वाह 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 वाह। अब वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, मैं ज्यादा वक्त आपका लूंगा नहीं। नहीं सर, आप वक्त लेके पढ़े। 2-4 शेर मैं भी सुना दूं, इजाजत साहब के। उठाओ बढ़ के न पूछो कि जाम किसका है। वाह। उठाओ बढ़ के, उठाओ बढ़ के न पूछो कि जाम किसका है, ये मैकदा है यहाँ एहतराम किसका है। वाह। उठाओ बढ़ के न पूछो कि जाम किसका है, ये मैकदा है यहाँ एहतराम किसका है। और फसाद कौन कराता है ये न पूछो तुम, फसाद कौन कराता है ये न पूछो तुम, पुलिस रिकॉर्ड में पूछो कि नाम किसका है। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। फसाद कौन कराता है ये न पूछो तुम, फसाद कौन कराता है ये न पूछो तुम, पुलिस रिकॉर्ड में पूछो कि नाम किसका है। वाह वाह वाह। और एक मतला 2 शेर के लहू पीने की आदी हो गई है, लहू पीने की आदी हो गई है, लहू पीने की आदी हो गई है, ये कैसी आज खादी हो गई है। क्या बात है। लहू पीने की आदी हो गई है, ये कैसी आज खादी, ये कैसी आज खादी हो गई है। और कोई इंसाफ भी मांगे तो किससे,
कोई इंसाफ भी मांगे तो किससे? हुकूमत ही फसादी हो गई है। वाह 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 वाह। कोई इंसाफ भी मांगे तो किससे? भाई क्या हकीकत पेश की है आपने शेर के जरिए से। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई इंसाफ भी मांगे तो किससे? हुकूमत ही फसादी हो गई है। वाह और वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुने जी इरशाद। के गमों से, दर्द से, बोहतान से रिश्ता पुराना है। क्या कहने। मतले का शेर मुसलमानों के हवाले से के गमों से, दर्द से, बोहतान से रिश्ता पुराना है। नहीं कहने को अपना कोई भी दुश्मन जमाना है। बहुत खूब। नहीं कहने को अपना कोई भी दुश्मन जमाना है और हमेशा मन की कहता है। मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता। हमेशा मन की कहता है मगर सुनता नहीं मन की। हमारे मुल्क में ऐसा भी एक बुज़दिल घराना है। हमेशा मन की कहता है मगर सुनता नहीं मन की। हमारे मुल्क में ऐसा भी एक बुज़दिल घराना है और निशाने पर मसाजिद, मदरसे और आस्ताने हैं। वाह 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 वाह। निशाने पर मसाजिद, मदरसे और आस्ताने हैं। जेएनयू पर तो हमला बस समझ लो एक बहाना है। क्या कहने। जेएनयू पर तो हमला, जेएनयू पर तो हमला, जेएनयू पर तो हमला क्या है? जेएनयू पर तो हमला बस समझ लो एक बहाना है। और एक प्रदेश है इसी मुल्क में, कर्नाटक, जहां एक रिवायती प्रोग्राम होता था, टीपू सुल्तान जयंती। हुकूमत आलिया जो दिल्ली में बैठी है उसके इशारे पर कर्नाटक की सरकार ने इस साल उस पर पाबंदी लगा दी कि किसी को कुछ भी कह दो तुम तुम्हारा। शहे मैसूर को भी कह दिया इंग्लैंड का पिट्ठू। शहे मैसूर को भी कह दिया इंग्लैंड का पिट्ठू। किसी को कुछ भी कह दो तुम तुम्हारा क्या ठिकाना है। वाह। किसी को कुछ भी कह दो तुम तुम्हारा क्या ठिकाना है। और यही एक बात दस्ती है उन्हें मत पूछिए कितनी। यही एक बात दस्ती है उन्हें मत पूछिए कितनी। हमारे पास क्यों इकबाल का कौमी तराना है। वाह। हमारे पास क्यों इकबाल का कौमी तराना है। और एक गजल और उसके बाद अपनी जगह के उस्ताद जी। जो उड़ाई है खबर उसने उड़ी रहने दो। जो उड़ाई है खबर उसने उड़ी रहने दो। उड़ी रहने दो। जंग जो बीच हमारे है छिड़ी रहने दो। जो उड़ाई है खबर उसने उड़ी रहने दो। जंग जो बीच हमारे है छिड़ी रहने दो। और जिस घड़ी निकलेगी किस किस को सफाई दोगे। जिस घड़ी निकलेगी, जिस घड़ी निकलेगी किस किस को सफाई दोगे। इसलिए कहता हूं वो बात गड़ी रहने दो। अच्छा है। इसलिए कहता हूं वो बात गड़ी रहने दो। और घर घर की कहानी है कि वक्त से खाना दवा देती रहे मुझको बहू। वक्त से, डॉक्टर साहब शेर सुनिए, वक्त से खाना दवा देती रहे मुझको बहू। हाथ पे मेरे ये सोने की घड़ी रहने दो। हाथ पे मेरे अच्छा ये सोने की घड़ी रहने दो। वाह 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 वाह। वक्त से खाना दवा देती रहे मुझको बहू। वक्त से खाना दवा देती रहे मुझको बहू। हाथ पे मेरे ये सोने की घड़ी रहने दो। और छीन कर मुझसे न ले जाओ ये पोता मेरा। वाह। छीन कर मुझसे न ले जाओ ये पोता मेरा। मुझको बेटे से मिलाने की कड़ी रहने दो। छीन कर मुझसे न ले जाओ ये पोता मेरा। छीन कर मुझसे न ले जाओ ये पोता मेरा। मुझको बेटे से मिलाने की कड़ी रहने दो। अब मुद्दतों बाद तो जीने की हवस जागी है। वाह।
मुद्दतों बाद तो जीने की हवस मुद्दतों बाद तो जीने की हवस जागी है। मौत से रहने खड़ी है तो खड़ी रहने दो, क्या कहने हैं। मुद्दतों बाद तो वाह, वाह, जीने वाह, की वाह। हवस जागी अरे है। वाह 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 वाह। मुद्दतों बाद तो जीने की हवस जागी है। मौत से रहने खड़ी है तो खड़ी रहने दो और मेरी खींची हुई रेखा को मिटा दो थोड़ा। मेरी खींची हुई रेखा को मिटा दो थोड़ा। उसकी खींची हुई रेखा को बड़ी रहने दो। वाह, उसकी खींची हुई रेखा को बड़ी रहने दो। और एक प्रधानमंत्री गुजरे हैं इसी हिंदुस्तान में, जिनके दौर में समझौता एक्सप्रेस बस दिल्ली से लेकर लाहौर तक शुरू हुई थी। मक्ता उनके हवाले से कि कितनी जतनों से तो निकली है ये दिल्ली से नदीम। अरे वाह, कितनी जतनों से तो दिल्ली से ये निकली है नदीम। बस को लाहौर में कुछ देर खड़ी रहने दो। अरे वाह 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 वाह, कितनी जतनों से तो निकली है ये दिल्ली से नदीम। बस को लाहौर में कुछ देर खड़ी रहने दो। बहुत बहुत क्या बात है, क्या बात है। ये थे जनाबे नदीमुल्लाह अब्बासी साहब, जो हम अपने कलाम से नवाज रहे थे।